नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गवाह यानी गवाह से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं और किन प्रश्नों को पूछने के लिए जज साहब की परमिशन लेना आवश्यक है। इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे आप एक बेहतर गवाही करा पाएंगे और अपने मुकदमे को आप आसानी से जीत पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि गवाही होते समय हम कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कैरियर पर, आपके मुकदमे पर। ये बहुत ज़रूरी है। एक जो है फेमस वकील के लिए, एक अच्छे वकील के लिए ये बातें बहुत जानना ज़रूरी है। किन किन प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन करना है और किन प्रश्नों पर आपको ध्यान लगाना है कि ये प्रश्न दोबारा नहीं पूछे जाएंगे और कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो पहला वह प्रश्न जो उस मामले से संबंधित नहीं है, यानी अगर मान लो कि एनआई एक्ट का कोई मुकदमा है 138 का। अब वकील साहब पूछ रहे हैं गवाह से कि आपके कितने लड़के लड़कियां हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं या कौन सा व्यवसाय करते हैं या किस। तो वकील साहब ये साबित करना चाहते हैं कि इसका खर्चा कितना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न जो उस मामले से संबंधित नहीं है या गवाह से वकील साहब पूछ रहे हैं कि आपके रिश्तेदार हैं, वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, किस तरह से उनका जीविकोपार्जन हो रहा है, तो वो प्रश्न जो उस मामले से संबंधित नहीं है उनको नहीं पूछना है। अगर वकील साहब, सामने वाले वकील साहब ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो उस मामले से संबंधित नहीं है, तो आपको उन प्रश्नों का विरोध करना है और आपको बताना है कि ये प्रश्न जो है उस मुकदमे से, उस फाइल से संबंधित नहीं है। फिर इसके बाद उस गवाह से संबंधित प्रश्न नहीं है। अब सपोज डेट क्रॉस एग्जामिनेशन में चीप हो रही है और ए नाम का व्यक्ति जो है गवाही दे रहा है। अब उससे वकील साहब, जो सामने वाले वकील साहब जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि घटना के समय बी को कौन मार रहा था, या वकील साहब ये पूछ रहे हैं कि बी की हड्डी टूटी थी या नहीं। तो ये जो है उस गवाह से संबंधित नहीं है, क्योंकि हड्डी के बारे में, हड्डी टूटी है या उसको कितनी चोट लगी है, यह प्रश्न जो है डॉक्टर साहब का से संबंधित है और ये प्रश्न जो है डॉक्टर साहब से पूछने की वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर गवाही हो रही है तो ऐसे प्रश्न जो उस गवाह से संबंधित नहीं है और पूछे जा रहे हैं, तो आपको विरोध करना है कि नहीं साहब, ये प्रश्न जो है गवाह से संबंधित नहीं है। सपोज ए ने पहले कहा, ए ने अपनी गवाही में दिया, जब घटना घट चुकी थी तब मैं वहां पहुंचा था। अब वकील साहब पूछ रहे हैं कि बी को कौन कौन मार रहा था, आप बताइए। जब ए ने कह दिया कि घटना घटने के बाद मैं पहुंचा, तो वहां पर ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए कि बी को कौन कौन मार रहा था। तो यहाँ पर भी आपको विरोध करना है कि ये प्रश्न जो है आप वकील साहब नहीं पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं और हम जानेंगे कि इन सबसे आपको क्या लाभ होगा अगर आप जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में या गवाह से जो प्रश्नों का विरोध करना है, जो उनसे प्रश्न नहीं पूछने, उनसे आपको क्या लाभ होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब सूचक प्रश्न जो है धारा 140, 141, 141, 142 और 143 में दिया गया है कि सूचक प्रश्न क्या है। पहले देख लेते हैं सूचक प्रश्न क्या है। सूचक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर यस और नो में आता है, यानी हाँ और नहीं में उनका आंसर आता है। ऐसे प्रश्न जो है सूचक प्रश्न कहलाते हैं। और या जो प्रश्न का उत्तर बताते हैं वो प्रश्न जो है सूचक प्रश्न कहलाते हैं। और सूचक प्रश्न की परिभाषा 140, 142, 143 में दी गई है। अब अगर सूचक प्रश्न किसी गवाह से पूछा जा रहा है तो सबसे पहले न्यायालय की इजाज़त के बिना ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं
ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जा रहे हैं जिनका उत्तर जो है, ऐसे प्रश्न जो उत्तर का सुझाव देते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप उनका विरोध करिए कि नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, चीफ में बिना न्यायालय की इजाज़त के बिना नहीं पूछे जाएंगे, तो इसका भी आप विरोध करेंगे। फिर जो बात पहले पूछ ली गई है उसे पुनः नहीं पूछा जाएगा, यानी आपका ध्यान जो है पूरा ध्यान आपको गवाही पे रखना है और ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पहले पूछ लिए गए हैं वो दोबारा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और आप अगर प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं तो आपको तुरंत टोकना है कि नहीं वकील साहब, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से केस डायरी पढ़े होंगे और बहुत ध्यान से आप गवाही जो है सुन रहे होंगे। अगर सामने वाले वकील साहब वही प्रश्न बार रिपीट करते हैं या वो प्रश्न पहले हो चुका है फिर वो सोचते हैं कि यही प्रश्न का दूसरा उत्तर निकल आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं जो पहले पूछ लिया गया है तो उसे दोबारा पूछने पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे, रोक लगाएंगे। आगे देख लेते कौन सा प्रश्न फिर नहीं पूछना। गवाह के चरित्र के बारे में अगर कोई प्रश्न गवाह के चरित्र से संबंधित है, यानी गवाह का अपमान करते हैं या गवाह को जो है डिमोलिटेट करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आप जो है नहीं पूछेंगे। यानी अगर पूछते हैं सामने वाले वकील साहब तो आप उसका विरोध करेंगे। यानी अगर कोई ए नाम का गवाह है, उससे पूछा गया कि आप जो है पिछले साल इस मुकदमे चोरी के मुकदमे में पकड़े गए थे या आप जो है वेश्यावृत्ति में पकड़े गए थे या डाकू हैं या चोर हैं, तो इस तरह के प्रश्न जो गवाह के चरित्र को बताते हैं, दर्शाते हैं, तो वैसे प्रश्न का आपको विरोध करना है। अब होगा क्या कि अगर आप प्रश्न को आप विरोध करते हैं तो इससे आपको लाभ बहुत होगा। एक तो एडवोकेट जो वकील साहब पहले से लय से प्रश्न पूछ रहे थे गवाही से, वो गवाही से क्योंकि आप जब बार बार विरोध करेंगे प्रश्नों का, आपको ध्यान रखना है उन्हीं प्रश्नों का विरोध करना है जो उस केस से संबंधित नहीं है या उस मामले से संबंधित नहीं है, उस गवाह के चरित्र से संबंधित है या सूचक प्रश्न और जो प्रश्न पहले पूछ लिए गए हैं उन प्रश्नों का आपको विरोध करना है। तो इसका लाभ ये होगा कि अगर आप बार बार टोकेंगे तो वकील साहब पूरी गवाही सही से करा नहीं पाएंगे, और जब करा नहीं पाएंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा और आपका क्लाइंट सोचेगा कि मेरे वकील साहब बहुत मेहनती हैं और मेरे केस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आसपास के जितने भी क्लाइंट होंगे, जितने भी वकील होंगे, वो भी आपसे आकर्षित होंगे और आपको इस तरह से काम मिलेगा, आपको इसका लाभ भी मिलेगा। अगर गवाह और इसका भी एक लाभ ये है कि जो गवाह गवाही दे रहा है कोर्ट में, वो सही से गवाही नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ये प्रश्न में कहीं ऑब्जेक्शन ना आ जाए, इस प्रश्न पर रोक ना लग जाए। तो इस तरीके से आप जो है अपने जो गवाही हो रही है वहाँ पर कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछना है, और कोर्ट में खड़े अन्य पार्टी और जो अन्य लोग खड़े हैं वो आपसे प्रभावित होंगे और आपको काम मिलेगा। इस तरीके आप जो है ध्यान रखिएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। तो ये हो गए महत्वपूर्ण टॉपिक। आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।